नमस्कार साथियों, माथुर सर के चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th और 10th का बेसिक केमिकल फार्मूला सीखेंगे कि कैसे विद इन 5 सेकेंड में बनाया जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक नोटबुक लेना है और एक पेन लेना है। जो चीज़ें मैं लिखाते जाऊंगा और जो बोलूंगा ये राइट डाउन कर लो, वो राइट डाउन कर लेना। ये आपके लिए क्या होगा, बहुत ही ईजी हो जाएगा कि केमिकल फार्मूला कैसे बनाया जाता है। और केमिकल फार्मूला का यूज जो है ना, सबसे ज़्यादा क्लास 10th में होता है। वहाँ आपको इस सारे प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। तो क्लास 9th और 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, देखना मत भूलना। जाओ फर्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो सबसे पहले इसका क्या लिखना है, सिंबल। क्या लिखना है, सिंबल। सिंबल हाइड्रोजन का क्या होता है, H। उसके बाद क्या, क्लोराइड। क्लोराइड यानी C, क्लोरीन को Cl होता है। अब सिंबल के बाद आपको ध्यान देना है, यहाँ पे लिखना है वैलेंसी या आयंस। तो इसका आयंस क्या होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का 1 होता है। दोनों को क्रॉस ओवर करना। जो हम लोग क्रॉस कर रहे हैं इसका नाम होता है क्रॉस ओवर। क्या, क्रॉस ओवर। जब क्रॉस ओवर करोगे तो याद रखना, दो चीज आपको याद रखना पड़ेगा, एक सबस्क्रिप्ट और एक सबस्क्रिप्ट याद रख लेना। सबस्क्रिप्ट क्या होता है, अरे होता है सुपर स्क्रिप्ट। क्या, सुपर स्क्रिप्ट। मेरा कहना ये है कि सबस्क्रिप्ट हमेशा कोई भी एलिमेंट के यहाँ पे यूज किया जाता है, इसे क्या कहते हैं, सबस्क्रिप्ट। और कोई भी एलिमेंट को, मान लो एक एल्यूमिनियम 3+ होता है पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे यहाँ लिखेंगे क्या कहते हैं, सुपर। और यहाँ जो एल्यूमिनियम 2 है तो इसे क्या कहेंगे, सबस्क्रिप्ट। तो सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का बहुत ज़्यादा यूज होता है। अब मैं बोल रहा हूँ क्लोरीन का जो ये 1 चार्ज है, आयंस है, ये हाइड्रोजन का सबस्क्रिप्ट में चला जाएगा। और ये जो 1 है वो क्लोरीन के सबस्क्रिप्ट में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, सो देखो, कभी भी सबस्क्रिप्ट 1 को राइट डाउन नहीं करना है। तो याद रखना हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला हो जाएगा H। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो सबसे पहले मैं बताया क्या लिखोगे, सिंबल। क्या लिखोगे, सिंबल। हाइड्रोजन का क्या होता है, H, और सल्फाइड का क्या होता है, S। अब हाइड्रोजन का जो होता है आयंस लिखना। क्या लिखना है हमें, आयंस लिखना है। तो हाइड्रोजन का 1 होता है, सल्फर का 2 होता है। क्रॉस ओवर करो, तो क्या करो, क्रॉस ओवर। जब इसे क्रॉस ओवर करोगे तो 2 कहाँ चला जाएगा बच्चों, हाइड्रोजन के सबस्क्रिप्ट में चला जाएगा। तो हाइड्रोजन के सबस्क्रिप्ट में 2 लिख, 1 कहाँ चला जाएगा, सल्फर के सबस्क्रिप्ट। लेकिन 1 को कभी लिखना नहीं है। तो याद रखना हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला हो गया H2S। इसी तरह आपको क्या करना है, चीज़ों को लिखते चले जाना है, ताकि क्या होगा, लिखने का भी प्रैक्टिस बना रहेगा और साथ साथ में आपको क्वेश्चन भी सॉल्व होता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो सबसे पहले मैं क्या बोला कि सबसे पहले सिंबल लिखना, सिंबल लिखना। एल्यूमिनियम का ये L होता है और ऑक्साइड का O होता है। याद रखना आयंस लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, आयन। एल्यूमिनियम का क्या होता है, आयंस 3+ होता है और ऑक्सीजन का 2- होता है। आपको अभी नहीं समझ में आएगा माइनस प्लस, एक और हमें एक और लेसन लेंगे, यानी क्लास लेंगे, उसमें आपको बता दिया जाएगा कि आयंस को कैसे फाइंड आउट करना है, एनी टाइप ऑफ एलिमेंट। अब इसे क्या करो, क्रॉस ओवर। जब आप क्रॉस ओवर करोगे तो यहाँ राइट डाउन कर लेना क्रॉस ओवर, ताकि टीचर को समझ में आए कि क्रॉस ओवर हुआ है। तो क्रॉस ओवर करेंगे तो 3 किसके सबस्क्रिप्ट में चला जाएगा, ऑक्सीजन के, और 2 किसके सबस्क्रिप्ट में चला जाएगा, एल्यूमिनियम को। तो एल्यूमिनियम के पास 2 सबस्क्रिप्ट, ऑक्सीजन के पास 3। तो ये हो गया क्या, केमिकल फॉर्मूला एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, Al2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, सबसे पहले सिंबल जानो। कैल्शियम को Ca कहते हैं, ऑक्साइड का O कहते हैं। अब इसका आयन समझो, क्या, आयन। कैल्शियम का 2 होता है और इसका भी 2 होता है, क्रॉस ओवर करो। क्या, क्रॉस ओवर। क्या करो, क्रॉस ओवर। मेरा कहना कि क्रॉस ओवर करने से पहले एक चीज, यदि दोनों क्या होगा, एक ही टेबल में कैंसिलेशन हो, क्या कर देना। तो 2 1 जा 1 और 2 1 जा 1। अब दोनों में क्या बचा, 1। 1 को सबस्क्रिप्ट में लिखा नहीं जाता है वेन एवर वी सॉल्व द एनी टाइप ऑफ केमिकल फॉर्मूला। अब देखो कैल्शियम का Ca हो गया, ऑक्सीजन। तो याद रखना कैल्शियम ऑक्साइड का CaO हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है सोडियम नाइट्राइट। तो सोडियम को क्या लिखना है, सिंबल। सोडियम का क्या लिखना है, सिंबल। और नाइट्राइट
का भी क्या लिखना है, सिंबल। तो सोडियम का क्या होता है बच्चों, Na। नाइट्रेट का क्या होता है, NO3। अब देखो इतना लिखने के बाद मैं आपको बताया क्या लिखोगे, आयंस। आयंस लिखोगे तो सोडियम का +1 होता है, नाइट्रेट का -1 होता है। क्रॉस ओवर कर दो, क्या क्रॉस ओवर, यहाँ पे लिखते चला जाना क्रॉस ओवर। अब जैसे ही क्रॉस ओवर लिखोगे तो याद रखना 1 को सबस्क्रिप्ट में लिखा नहीं जाता है। तो NaNO क्या हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, तो सिंबल लिखते हैं, सिंबल। तो कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, ये होता है। हाइड्रा ऑक्साइड का क्या होता है, OH होता है। अब इसका क्या लिखेंगे, आयंस। क्या लिखेंगे, आयंस। कैल्शियम का +2 होता है और हाइड्रा ऑक्साइड का -1 होता है। माइनस लिखने की जरूरत नहीं है जब क्या करते हो आप केमिकल बनाते हो। अब इसे क्या करो, क्रॉस ओवर। जैसे ही आप क्रॉस ओवर करोगे तो यहाँ पे लिखना क्या, क्रॉस ओवर। अब क्रॉस ओवर करोगे तो याद रखना यहाँ पे 1 किसका सबस्क्रिप्ट में चला गया, कैल्शियम को। राइट डाउन करना 1 को नहीं है। अब जब भी दो एलिमेंट कंबाइन होगा एक साथ में तो हमेशा याद रखना यू हैव टू यूज ब्रैकेट। क्या, ब्रैकेट। तो यहाँ पे याद रखना 2 चला जाएगा OH के सबस्क्रिप्ट। तो ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला, CaOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में सोडियम कार्बोनेट। तो सबसे पहले मैं बोला क्या लिखोगे, सिंबल। क्या लिखोगे, सिंबल। सिंबल क्या होगा, सोडियम का, और कार्बोनेट का क्या होगा, CO3। अब देखो नेक्स्ट, आयंस लिखना। क्या लिखना है, आयंस। सोडियम का क्या होता है 1 और कार्बोनेट का क्या होता है 2। क्या करो, क्रॉस ओवर। क्या करो, क्रॉस ओवर करने के बाद याद रखना सोडियम के सबस्क्रिप्ट में क्या चला जाएगा बच्चों, 2। और 1 है तो 1 को लिखना नहीं है। तो कैल्शियम सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हो गया, Na2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, अमोनियम सल्फेट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि NCERT के बुक में भी दिया हुआ है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। अमोनिया का क्या होता है, अमोनियम का तो NH का। याद रखना इसे हम क्या लिख रहे हैं, अमोनिया का। अब ध्यान ये रखना कि सल्फेट का क्या होता है बच्चों, SO4। क्या होता है, SO4। अब मेरा कहना ये है कि NH4 जो है इसका आयंस क्या होता है। तो आयंस में आपको ध्यान देना है कि आयंस जो होता है +1 होता है और इसका -2 होता है। याद रखना प्लस माइनस आपको लिखने की नीड नहीं है। तो इसे क्या कर दो, क्रॉस ओवर। क्या करो, क्रॉस ओवर। तो जब इसे क्रॉस ओवर करोगे तो याद रखना हमेशा कि सोडियम के पास कितना अमोनियम के पास कितना सबस्क्रिप्ट आ जाएगा, 2। तो NH क्या हो जाएगा, 4। जब भी दो एलिमेंट कंबाइन होगा तो क्या यूज करना है, ब्रैकेट के बाद क्या लिखना है, 2। और SO4 के पास 1 है तो सबस्क्रिप्ट में 1 को लिखा नहीं जाता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, SO4। ये आपका फॉर्मूला हो गया अमोनियम सल्फेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है पोटेशियम सल्फेट। क्या है, पोटेशियम सल्फेट। अब पोटेशियम सल्फेट का क्या लिखना है बच्चों, सिंबल। क्या लिखना है, सिंबल। याद रखना पोटेशियम का क्या होता है, K। सल्फेट का क्या होता है, SO4। इसके बाद ध्यान देना है कि इसके बाद क्या लिखना है हमेशा आपको, आयंस। पोटेशियम का आयंस क्या होता है, तो +1 होता है, इसमें -2 होता है। क्या कर दो, क्रॉस ओवर। क्या करो, क्रॉस ओवर। अब जब भी आप क्या करोगे, केमिकल फॉर्मूला बनाओगे यानी क्रॉस ओवर के बाद वाले जो प्रोसेस हो, याद रखना आयंस के राइट डाउन नहीं करना, पॉजिटिव आयंस है या नेगेटिव आयंस है। तो इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रॉस ओवर। क्या कर रहे हैं, क्रॉस ओवर। अब क्रॉस ओवर करोगे तो याद रखना पोटेशियम के सबस्क्रिप्ट में क्या चला जाएगा बच्चों, 2। और सल्फेट क्या है, 1 है चार्ज, तो याद रखना का नहीं जाता। इसीलिए हम बोल सकते हैं पोटेशियम सल्फेट का क्या होता है, फॉर्मूला K2SO4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर सल्फेट। क्या है, कॉपर सल्फेट। तो कॉपर का क्या होता है, सिंबल सो लिखना है। तो सिंबल इसका लिखता हूँ। कॉपर का क्या होता है, Cu। सल्फेट का क्या होता है, सिंबल SO4। याद रखना इसका क्या लिखेंगे, आयंस। क्या लिखेंगे, आयंस। कॉपर का क्या होता है, आयंस 2। सल्फेट का क्या होता है, 2। क्रॉस ओवर करो।
ये जो हम लोग क्रॉस ओवर करेंगे तो हमेशा याद रखना है ना, यदि चार्ज दोनों क्या होगा सेम 1 और 1, तो ये हो जाएगा CuSO4 कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। कॉपर नाइट्रेट क्या है? कॉपर नाइट्रेट। तो कॉपर का क्या अभी सिंबल मैंने बताया क्या होता है? कॉपर का सिंबल मैंने बताया कि C होता है और नाइट्रेट का NO3 होता है। तो इसका क्या लिखेंगे हम लोग? आयन। कॉपर का 2 होता है, इसका 1 होता है। क्या कर देंगे? क्रॉस ओवर। क्या करेंगे? क्रॉस ओवर। यहाँ पे क्रॉस ओवर। क्रॉस ओवर लिखोगे तो 1 का सब्सक्रिप्ट में लिखा नहीं जानता है, नहीं जाता तो C। नाइट्रेट में 2 आइटम कंबाइन हुआ तो यू हैव टू यूज ब्रैकेट, तो NO सब्सक्रिप्ट आ जाएगा नाइट्रेट सब्सक्रिप्ट में। तो ये होगा CuNO3 का होल ट्वाइस फॉर्मूला ऑफ कॉपर नाइट्रेट। नेक्स्ट चलो, कैल्शियम कार्बोनेट है तो सबसे पहले याद रखना क्या लिखना होगा? सिंबल। क्या लिखना होगा? कॉल लिखना होगा। इसका कैल्शियम का क्या होता है बच्चों? Ca, और कार्बोनेट का क्या होता है? CO3। अब इसका क्या लिखना पड़ेगा? आयंस। क्या लिखना पड़ेगा? आयंस। याद रखना कैल्शियम का 2 होता है, इसका भी 2 होता है। इसे हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस ओवर। क्या कहें? क्रॉस ओवर। क्या करेंगे? क्रॉस ओवर। तो कैल्शियम कैल्शियम ये दोनों का क्या है? कैल्शियम और कार्बोनेट का आयन सेम है, तो कैंसिल क्या इसमें आ गया 1 और इसमें तो 1 को कभी भी सब्सक्रिप्ट में लिखना नहीं है तो डायरेक्ट लिख देना Ca3। तो ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला। आपको क्या करना है? जिसका आयंस आपको पता नहीं, एक नोटबुक में डायग्राम बना के लिख लेना है, ताकि चीज़ें क्या हो जाएगा और आसान हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। बेरियम क्लोराइड। अब सबसे पहले आपको याद रखना है कि बेरियम का सिंबल क्या होता है, क्लोराइड का सिंबल क्या होता है। तो बेरियम का क्या होता है? Bs सिंबल। क्या होता है? सिंबल। और याद रखना क्लोराइड का क्या होता है? Cl। तो बेरियम का क्या होता है? आयंस भी याद रखना पड़ेगा। तो आयंस 2 होता है, 1 होता है, क्रॉस ओवर कर दोगे तो क्या बन जाएगा? BaCl2। BaCl2। कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूंगा होमवर्क में, तो वो बना के रखना है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बेरियम सल्फेट। तो बेरियम का क्या होता है? सिंबल। तो याद रखना सिंबल बेरियम का क्या होता है? Ba। और सल्फेट का क्या होता है? SO4। क्या होता है? SO4। अब मैं बोल रहा हूँ इसका आयंस क्या होता है। तो Ba का आयंस क्या होता है? 2, सल्फेट का 2 होता है। मैं जब बोला क्रॉस ओवर करोगे तो हमेशा याद रखना यदि दोनों का आयंस कैंसिलेशन हो रहा होगा तो क्या करना है? उसे कैंसिलेशन कर देना है। तो इसे हम लोग क्या किए? 2 1 जा 1, 2 1 जा 1, तो आ जाएगा बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला BaSO4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो सबसे पहले सोडियम को क्या लिखना है? सिंबल। तो सोडियम का सिंबल लिखना है, सिंबल लिख लो। सिंबल का Na हो जाएगा, हाइड्रा ऑक्साइड का OH हो जाएगा। अब इसका क्या लिखना रहता है? आयन। क्या लिखना रहता है? आयन। सोडियम का क्या हो जाएगा? 1 और इसका 1 होगा, क्रॉस ओवर कर दो। जब भी चार्ज किसी भी एलिमेंट का क्या होगा? 1 होगा। याद रखना सब्सक्रिप्ट में उसे लिखा नहीं जाता है, तो याद रखना क्रॉस ओवर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? इस दोनों में आयन सेम है, यानी 1 1 है, तो कुछ नहीं लिखना है, NaOH लिखना है। जो है वो आपका फॉर्मूला बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है। तो कैल्शियम का सबसे पहले क्या होता है? Ca। उसके बाद हाइड्रोक्साइड का क्या होता है? OH। अब मैं बोल रहा हूँ सिंबल तो आपने लिख दिया, तो इसके साथ साथ आपको क्या लिखना रहेगा? आयन। कैल्शियम का क्या होता है? 2, इसका क्या होता है? 1, क्रॉस ओवर कर दो। क्या कर दो? क्रॉस ओवर। अब क्रॉस ओवर तो कर दिए, तो याद रखना ये है कि जब भी 2 एलिमेंट के साथ कंबाइन किया हुआ होगा, कंपाउंड कहते हैं हम लोग, तो हमेशा याद रखना यूज करना रहता है ब्रैकेट, तो इससे क्रॉस ओवर। तो इसका हो जाएगा Ca। अब यहाँ पे 2 एलिमेंट कंबाइन है तो ब्रैकेट दो, क्या क्या हो जाएगा? होल्ड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का OH का होल्ट वाइज क्या हो जाएगा? फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन दे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? तो सबसे पहले मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? बोल लिखा करो। सिंबल क्या हो जाएगा? Mg। क्या होगा? M। और हाइड्रोक्साइड का तो आप
अब इसका क्या लिखोगे, आयन, क्या लिखोगे, आयन। मैग्नीशियम का क्या होता है, और हाइड्रोक्साइड का आयन क्या होता है, 1। इसे क्या कर दो, क्रॉस ओवर, क्या करो, क्रॉस ओवर। जब आप क्रॉस ओवर करोगे तो आपको ये मिलेगा क्या, यहाँ पे मैग्नीशियम का आयन क्या, हाइड्रोक्साइड तो 1 हो गया। अब 2 हाइड्रोक्साइड के सबस्क्रिप्ट में चला जाएगा और 1 मैग्नीशियम के सबस्क्रिप्ट में चला जाएगा, तो याद रखना 1 को नहीं लिखा देना। ओ एच जब 2 एटम कंबाइंड हुआ है तो क्या यूज करना, ब्रैकेट ओ एच और 2 ओ एच का होल ट्वाइस, तो सबस्क्रिप्ट में चला गया, तो याद रखना मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgOH का 2 होल ट्वाइस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आयरन या फेरस सल्फेट। देखो बच्चों में फेरस यहाँ पे क्यों, ओनली आयरन सल्फेट क्यों क्यों लिखा हूँ, तो ध्यान देना, यहाँ पे क्या होता है, आयरन जो होते हैं दो नामों से, एक हम लोग कहते हैं क्या, फेरस, और एक को हम लोग कहते हैं फेरिक। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है फेरस और फेरिक में, तो ध्यान देना हमेशा ये है कि जब क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फेरस ऑक्साइड, तो क्या होता है, सो देखो फेरस ऑक्साइड, तो क्या होता है, फेरस ऑक्साइड का फॉर्मूला, और एक होता है फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, तो इसमें खास अंतर। फेरस ऑक्साइड का फॉर्मूला हो जाता है आपका यहाँ पे, फेरस क्या हो जाएगा, 2, इसका जो आयन होता है 2 और इसका आयन जो, तो इसका फॉर्मूला होता है फेरस का क्या, सोचो फेरस को हम लोग Fe कहते हैं, ऑक्साइड का वो कहते हैं, तो इसका जो होता है फेरस का 2 होता है, 2 होता है, क्रॉस ओवर करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, Fe, तो फेरस ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया FeO, लेकिन फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो Fe होता है और ये भी O, लेकिन याद रखना Fe का 3 होता है जिसका आयन 2, जब क्रॉस ओवर करोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये होता है फेरिक ऑक्साइड, क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड, और ये क्या होता है, फेरस ऑक्साइड, तो हमें बनाना है फेरस सल्फेट। तो ये फेरस और फेरिक समझ में आ गया, तो फेरस में कितना आयंस होगा 2 और फेरिक में कितना होगा 3, तो ये ध्यान रखना है। हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, सिंबल लिखेंगे, फेरस का क्या होता है Fe, सल्फेट का क्या होता है SO4, याद रखना आयंस क्या होता है, तो आयंस इसका मैंने अभी बताया क्या होता है आयन, तो आयंस 2 होता है और इसका भी 2, तो क्रॉस ओवर करोगे तो 2 क्या हो जाएगा, कैंसर, 2 क्या हो जाएगा, कैंसर, तो ये हो जाएगा FeSO4, किसका फॉर्मूला, फेरस सल्फेट, FeSO4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेड ऑक्साइड, क्या है बच्चों, लेड ऑक्साइड, तो सबसे पहले सिंबल क्या होता है लेड, तो लेड का सिंबल लिखना रहता है बॉल, Pb होता है इसका, और ऑक्साइड का वो होता है, अब इसका आयंस लिखो, क्या लिखो, आयंस, Pb का 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का भी 2 होता है, क्रॉस ओवर कर दो, क्या करो, क्रॉस ओवर, क्रॉस ओवर करोगे तो देखोगे दोनों में सेम है, तो 1 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेड नाइट्राइड, क्या है, लेड नाइट्राइड, ये क्वेश्चन क्लास 10 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये क्लास 10 वाले ध्यान से समझना, लेड नाइट्राइड, लेड को हम लोग क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, और उसका क्या लिखेंगे, आयंस, पोल क्या होता है लेड का, Pb, और लेड का आयंस क्या होता है, तो याद रखना 2, नाइट्रेट का क्या होता है सिंबल, NO3, इसका आयंस क्या होता है 1, क्रॉस ओवर, क्या क्रॉस, जब भी क्रॉस ओवर करोगे तो आप यहाँ पे लिख देना क्या, क्रॉस ओवर, याद रखना ये 1 है तो 1 सबस्क्रिप्ट में लिखा नहीं जाता, तो ओनली क्या लिख देना, P। अब यहाँ पे देखो दो एलिमेंट कंबाइंड हुआ है, तो आपको क्या यूज करना है, NO, ये 2 चला जाएगा इसके सबस्क्रिप्ट, तो याद रखना लेड नाइट्राइड का फॉर्मूला होता है Pb। नेक्स्ट देखो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, वो क्या होता है, NO2, क्या होता है, NO। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला यूजुअली सारे कोई जानते हैं, लेकिन जब बनाना हो तो कार्बन का सिंबल क्या होता है, कार्बन का सिंबल ये होता है, और डाइऑक्साइड है तो ऑक्साइड का सिंबल O होता है। अब इसका आयंस लिखो,
का वैलेंसी 4 होता है, आप वैलेंसी भी बोल सकते हैं, इसमें वैलेंसी 4 होता है। और ऑक्सीजन क्या क्या होता है, ऑक्सीजन का 2 होता है। क्रॉस ओवर कर, क्या करो, क्रॉस ओवर। 2 1 जा 1 और 2 2 जा 4। याद रखना कार्बन के पास ओनली 1 है तो सब्सक्रिप्ट में 1 लिखना नहीं जरूर। ऑक्सीजन का वो है तो सब्सक्रिप्ट में 2 है तो 2 लिखना। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो सबसे पहले सिंबल लिखो, क्या सिंबल। मैग्नीशियम का क्या होता है Mg, और ऑक्साइड का क्या होता है O। याद रखना अब इसका क्या लिखना पड़ेगा, वैलेंसी। आप वैलेंसी भी बता सकते हो, आयंस भी। तो मैग्नीशियम का कितना होता है वैलेंसी 2, ऑक्सीजन का क्या होता है 2। क्रॉस ओवर, क्रॉस ओवर करने के बाद आपको ये फाइंड आउट होगा कि दोनों में क्या है बच्चे। तो इसे क्या करो, क्या याद रखना क्रॉस ओवर किए तो क्या ओनली क्या आ जाएगा एम। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिल्वर क्लोराइड। सबसे पहले सिंबल क्या होता है सिल्वर का, सो लिखेंगे। सिल्वर का क्या होता है Ag, और क्लोराइड का क्या होता है Ca। अब इसका क्या लिखेंगे, आयन। हाँ तो आयन से बोल सकते हैं वैलेंसी 2। अब मैं बोल रहा हूँ सिल्वर का क्या होता है बच्चों 1, और क्लोरीन का 1 होता है, क्रॉस ओवर। इसका याद रख लेना, केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AgC। क्या हो जाएगा, Ag। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिल्वर क्या है, ब्रोमाइड। सिल्वर क्या है, ब्रोमाइड। तो सिल्वर क्या क्या हो जाता है, याद रखना सिल्वर का सिंबल लिख दो, क्या सिल्वर का symbol। तो सिल्वर का सिंबल क्या होगा Ag। अब ब्रोमाइड का क्या होगा R। अब इसका क्या लिखना पड़ता है, आयन। क्या होता है, आयन। Ag का क्या लिखोगे, याद रखना Ag का 2 लिखोगे, और ब्रोमाइड का क्या 1, क्रॉस ओवर Ag2 यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉपर सल्फेट। तो कॉपर का क्या होता है सिंबल, वो ध्यान रखना। सिंबल क्या होता है कॉपर का, तो याद रखना सिंबल होता है C। क्या होता है C। और सल्फेट का क्या होता है SO4। क्या होता है SO4। अब इसका क्या लिखना रहता है, आयन। क्या लिखना रहता है, आयन। तो कॉपर का क्या होगा 2, इसका भी 2 होगा। क्रॉस ओवर करोगे तो क्या बनेगा, याद रखना क्रॉस ओवर करोगे तो, क्रॉस ओवर करने के बाद देखना दोनों में 2 है तो क्या। अब कैंसिलेशन करने के बाद 1 आ गया तो याद रखना कभी भी 1 का क्या नहीं लिखा जाता, सब्सक्रिप्ट में नहीं लिखा जाता। तो SO4 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जिंक सल्फेट। अब जिंक सल्फेट का सबसे पहले सिंबल लिखना है, सिंबल में लिख रहा हूँ। जिंक सल्फेट का सिंबल क्या होता है बच्चों, तो याद रखना ध्यान में Zn होता है। और सल्फेट का क्या होता है SO4। अब इसका आपको क्या लिखना रहेगा, आयंस। क्या लिखना रहेगा, आयंस। Zn का क्या होता है, आयंस 2 होता है। सल्फर का भी क्या होता है 2 होता है। क्रॉस ओवर करोगे, याद रखना जैसे ही आप क्रॉस ओवर करोगे देखोगे दोनों का चार्ज क्या है, आयंस क्या है, सेम है। तो क्या कर दो, कैंसिलेशन कर दो। 1 जा 1, 2 1 जा 1, 1 1 को लिखा सब्सक्रिप्ट में नहीं जानता तो Zn वो SO4 क्या हो जाएगा, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेड क्लोराइड। लेड क्लोराइड का सबसे पहले हम लोग सिंबल लिखते हैं। तो सिंबल में याद रखना लेड का क्या होता है बच्चों Pb, और क्लोराइड का क्या होता है Ca। याद रखना इसका क्या लिखना पड़ेगा, आयंस। तो लेड का 2 होता है, क्लोरीन का 1 होता है। क्रॉस ओवर कर दो, क्रॉस ओवर करोगे तो हमेशा याद रखना आपको फाइंड आउट होगा Pb जो है तो हो जाएगा Pb। 1 है तो 1 को राइट डाउन नहीं किया जाता है, में क्या हो जाएगा 2 सब। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, PbCl2 किसका, लेड क्लोराइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सोडियम सल्फेट है। तो सोडियम सल्फेट का सबसे पहले मैंने बोला कि इसमें क्या लिखना है, सोडियम का लिखना है कोल। कोल क्या होगा, Na। सल्फेट का लिखना है आपको SO4। याद रखना सिंबल के बाद आपको लिखना रहेगा आयन। सोडियम का 1 हो जाएगा, सल्फेट का 2 हो जाएगा। क्रॉस ओवर करना रहता है, क्रॉस ओवर करोगे तो याद रख लेना ये 2 जो है ये सब्सक्रिप्ट में चला जाएगा सोडियम। वो सल्फेट है तो SO4 लिखना, 1 को याद रखना सब्सक्रिप्ट राइट डाउन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिल्वर नाइट्रेट। अब सिल्वर नाइट्रेट का याद रखना सिल्वर सिंबल लिखना रहता है सब। तो सिल्वर का क्या होता है Ag।
नाइट्रेट का क्या होता है NO3। याद रखना सिल्वर का जो होता है सिंबल आयन जो होता है वो क्या होता है बच्चों, 1 होता है, इसका भी 1 होता है, क्रॉस ओवर। तो याद रखना सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला हो जाएगा KgNO3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पोटेशियम ब्रोमाइड का क्या होगा। तो पोटेशियम का सबसे पहले सिंबल लिखना रहता है, सिंबल। पोटेशियम का क्या होता है सिंबल K। अब ब्रोमाइड का क्या होता है Br। याद रखना पोटेशियम का सिंबल क्या होगा 1, आयंस क्या होगा 1, और इसका भी क्या होता है 1। तो क्रॉस ओवर करोगे तो क्या हो जाएगा, तो याद रखना क्रॉस ओवर जब करोगे इसे हम लोग KBr, क्या लिखेंगे KBr। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पोटेशियम सल्फेट का क्या। तो पोटेशियम का सिंबल लिखना रहता है, पहले क्या होगा पोटेशियम का सिंबल K होगा, और सल्फेट का क्या होता है SO4। अब इसका क्या लिखना रहता है आयंस। पोटेशियम का जो होता है आयंस तो याद रखना 1 होता है, इसका 2 होता है, क्रॉस ओवर करोगे क्या करना रहता है, इसके बाद क्रॉस ओवर। क्रॉस ओवर करोगे तो याद रखना पोटेशियम के सब्स्टिट्यूट में 2 चला जाएगा, SO4 में 1 को सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला होगा K2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरियम आयोडाइड। तो बेरियम आयोडाइड को सबसे पहले क्या लिखो सिंबल, क्या लिखो सिंबल। बेरियम का क्या होता है बच्चों ये होता है, आयोडाइड का क्या होता है I। अब इसका क्या लिखो आयंस, बेरियम का क्या होगा 2, आयोडाइड का क्या होगा 1, क्रॉस ओवर करोगे तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा BaI2। तो बेरियम आयोडाइड का क्या होता है BaI2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो सबसे पहले सिंबल लिखेंगे इसका। तो सिंबल क्या होता है जिंक का Zn, और ऑक्साइड है तो याद रखना क्या होगा यहाँ पे वो होगा, और इसका क्या लिखना है आयन, क्या लिखना है आयन। Zn का 2 होगा, इसका भी 2 होगा, क्रॉस ओवर करोगे 2 2 कैंसिल होगा, 1 1 हो जाएगा, याद रखना क्रॉस ओवर लिख लो। और अब इसका फॉर्मूला फाइनल क्या हो जाएगा ZnO, क्या हो जाएगा ZnO। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, जिंक कार्बोनेट का क्या होता है। तो जिंक का क्या होता है सिंबल वो राइट डाउन करना रहता है, सिंबल क्या होता है Zn। कार्बोनेट का क्या होता है CO3, याद रखना इसका क्या लिखेंगे हम लोग आयन। इसका क्या होता है 2, और कार्बोनेट का क्या होता है 2, क्रॉस ओवर करोगे क्या करना रहेगा क्रॉस ओवर। तो क्रॉस ओवर करोगे तो हमेशा याद रखना 2 2 दोनों में सेम है तो कैंसिल हो जाएगा 1 1। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ZnCO3, ZnCO। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास ओनली होमवर्क मिलेगा, तो 2 क्वेश्चन देता आपको क्या करना रहेगा होमवर्क में बना के रखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है पोटेशियम, पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्या है पोटेशियम डाइक्रोमेट बना के आना है। और सेकेंड क्वेश्चन लिख लो पोटेशियम, पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट क्या करना है बच्चों, ये दोनों का फॉर्मूला आप कमेंट बॉक्स में क्या करो राइट डाउन करो। इससे क्या होगा कि आपका जो भी कंसेप्ट है वो यदि आपका समझ में आ गया है तो क्लियर हो जाएगा, और यदि देखूंगा कि दोनों सही से बना लिए हो तो मैं क्या करूंगा इस तरह के वीडियो और ज़्यादा लाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों अब यदि आपको पसंद आया होगा इस वीडियो तो इस वीडियो को क्या करो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और थोड़ा सा क्या कर दो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि उन्हें भी पता रहना चाहिए कि 9th और 10th के लिए ये क्लास कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू, हम लोग आपसे रूबरू होंगे नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।